एवरीवन, वेलकम टू अनुचीएस एकेडमी। अनुचीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 यानी दोनों पेपर्स के लिए जो आपकी सीडीपी की क्लास है वो स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस में ये क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला जो सीडीपी का टॉपिक आता है आपका, वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ उसके संबंध। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट है क्या। तो आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसमें ना सिर्फ वृद्धि होती है बल्कि उसका विकास भी होता है। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, एक वृद्धि और दूसरा विकास, कि जैसे कैसे कैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है और कैसे कैसे वो चीज़ों को समझने लगता है, कैसे कैसे उनके प्रति रिएक्ट करने लगता है, ये सब वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट में ही शामिल होते हैं। अब वृद्धि और विकास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिनको कि हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम विकास देखेंगे कि विकास है क्या। विकास यानी डेवलपमेंट, ये वो विकास नहीं है जो आपका क्लासमेट होगा, ये विकास है डेवलपमेंट, जो कि एक बच्चे का होता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली। तो सबसे पहले विकास क्या है। विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो कि लगातार चलता ही रहता है। विकास एक क्रमिक परिवर्तन है जो हमें निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है, यानी कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी ये आपको ले जाता है। पहले छोटा बच्चा जो है वो फुली अपनी माता पे डिपेंड होता है, फिर वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, जैसे कि अपने चाचा, ताई, चाची, इन सभी जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, और धीरे धीरे वो स्वायत्त होता चला जाता है, यानी कि उसको अपने सारे काम खुद करने आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक क्रमिक परिवर्तन है जो कर्म से होता है कि पहले वो क्या करता है, पहले बच्चा पकड़ना सीखता है, फिर उसकी कमांड आती है अपने हाथों पे, फिर धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता चला जाता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अर्थात विकास ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे कंट्री में अलग होगा और किसी दूसरे कंट्री में अलग होगा। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो सभी जगह ह्यूमन में सेम ही होगा। अगर बचपन यहाँ है तो बचपन किसी बच्चे का अदर कंट्री में भी ऐसे ही होगा। लिविंग जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पहले बचपन ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे में पहले जो है एडोलेसेंस आएगी और उसके बाद चाइल्डहुड आएगा। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। वृद्धि विकास का एक भाग है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा गोला है जो कि डेवलपमेंट है, और इसी के अंतर्गत एक छोटा गोला, ये हमारा वृद्धि है और ये हमारा विकास है। तो वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है। विकास के कुछ अलग अलग डोमेन्स होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, जिनमें से वृद्धि एक है। शारीरिक वृद्धि को हम विकास ने कहकर इसका एक भाग कह सकते हैं। विकास वंशानुक्रम, हेरिडिटी तथा वातावरण का परिणाम है, यानी कि हमारे अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है वो किसका रिजल्ट होता है, वो हमारी हेरिडिटी, जो भी हमें हमारे माता पिता से मिलता है उसका, और जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है। सभी का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए हम सभी डिफरेंट टाइप के जो है होते हैं। हमारा नेचर डिफरेंट होता है, और जो हमारी हेरिडिटी से मिलता है उसके कारण भी हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। विकास गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी चीज़ में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आप हमेशा उन्हें क्वांटिटी में माप पाएं, ऐसा नहीं होता। आप वृद्धि को, जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, उसको क्वांटिटी में माप सकते हैं, जैसे हमारा वेट कितना बढ़ गया, हमारी हाइट कितनी बढ़ गई। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है, जो अदर एस्पेक्ट आपके डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि आपका सोशल एस्पेक्ट डेवलप हो रहा है, आपका मेंटल लेवल डेवलप हो रहा है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है मेज़र नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ असेस कर सकते हैं, इनका आकलन कर सकते हैं। तो विकास क्या है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि विकास केवल गुणात्मक है या फिर केवल मात्रात्मक है। मात्रात्मक विकास विकास का एक भाग है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक डेवलपमेंट की परिभाषा। तो मानव विकास का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है।
जबकि बाल मनोविज्ञान में हमें गर्भावस्था यानी कॉन्सेप्शन पीरियड से लेकर आपका एडोलेसेंस तक का अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ में स्पैन ऑफ अ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन के दौरान जो कुछ भी उसमें चेंजेस होते हैं, इनमें आप बीमारी वगैरह को शामिल नहीं करेंगे, जो कि उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है। ये सारे चेंजेस जो है मिलकर डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं का विकास होता है। इसके बाद डेफिनेशन आती है बर्क की। गर्भावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था के विकास का जो गर्भावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था ही विकास का अध्ययन है। यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट कर लीजिएगा, अवस्था ही। तो जब आप कॉन्सेप्शन पीरियड से लेकर मैच्योरिटी के लेवल तक चले जाते हैं, इसी को आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैच्योरिटी आपकी किससे रिलेटेड है, तो मैच्योरिटी आपकी हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। मैच्योरिटी आपसे इन्वायरमेंट में नहीं आती, बल्कि मैच्योरिटी आती है आप में आपकी हेरिडिटी से। अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आपकी मैच्योरिटी जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट से मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी आपको हेरिडिटी से ही मिलती है। अब हम ग्रोथ भी देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ जो है अभिवृद्धि या वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है और ये विकास का एक भाग है, जैसा कि मैंने अभी आपको शो किया था। इसमें सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर और उसके अंगों की भार या आकार में वृद्धि से है और जिसको आप माप सकते हैं। यानी ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है और जो आपका डेवलपमेंट है वो मेजरेबल ना होकर क्वालिटेटिव है, जिसको कि आप गुणात्मक रूप से देख सकते हैं। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखेंगे कि डेवलपमेंट पहले आता है और ग्रोथ बाद में आती है। अब हम वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। पहले वृद्धि देखते हैं। तो शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन जैसे आकार, भार और लंबाई, इसको आप वृद्धि कहते हैं, जबकि विकास आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट में होने वाला परिवर्तन है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाला परिवर्तन है। यह आपके वूम्ब टू टूम जाता है। इसके बाद आता है वृद्धि न तो निश्चित क्रम है और न ही निश्चित दिशा है, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम है और एक निश्चित दिशाओं में होता है। सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमल डिजिटल इसकी विशेषताएं होती हैं जो कि दिशाओं वाली होती हैं, और इसका क्रम होता है आपका कॉन्सेप्शन पीरियड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, और ये सभी मिला के जो भी स्टेजेस होती हैं यही इसका निश्चित क्रम होता है। वृद्धि जो है ये आपका संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंज है, जबकि आपका डेवलपमेंट जो है वो फंक्शनल यानी प्रक्रियात्मक चेंज है। इसके बाद वृद्धि संकुचित अर्थ में केवल मापन यानी मात्रा तक ही सीमित है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है जो कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कहीं कहीं पे ये 4 में लिखे रहते हैं, कहीं कहीं पे 2 में लिखे रहते हैं, ये आप लोग देख लेंगे। तो विकास के रूप जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आकार में परिवर्तन और दूसरा रेशो यानी अनुपात में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन से तात्पर्य होता है शरीर के आकार में परिवर्तन और उसके भार में परिवर्तन, और रेशो में कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होकर नए गुणों की प्राप्ति, जैसे कि आपके दांत पुराने गिर जाते हैं, नए आते हैं, और आपकी जो डेवलपमेंट है इंटरनली और जो एक्सटर्नली वो चेंज होती रहती है, इसको इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद आते हैं मेजर एस्पेक्ट्स या मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के प्रकार। वैसे तो विकास के बहुत सारे प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन 4 मुख्य प्रकार हैं और इनका आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। सीटेट में मल्टीपल टाइम इनको क्रम में लगाना पूछा गया है, तो क्रम के लिए आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, और ये इसी क्रम में ह्यूमन में डेवलप होते हैं। हालांकि ये चारों होते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये इसी क्रम में होते हैं।
सबसे पहला आता है आपका शारीरिक विकास। इसमें हमारे दो तरह के विकास शामिल हैं, जो कि है आपके स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और सूक्ष्म गतिक कौशल होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये इसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास में आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपका परसेप्शन और आपका लैंग्वेज, ये सारे तरह के डेवलपमेंट जो है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित होते हैं। इसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। आपका जो मॉरल और जो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है यह आपके सोशल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये कुछ चार मुख्य प्रकार हुए जो कि डेवलपमेंट के होते हैं, चार मुख्य पक्ष हुए। इसके बाद विकास के नियम आते हैं। विकास के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के नियम या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और इसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।